और यहां पर वक्त है 30 सेकंड के ब्रेक का। डेड लादेन, जिंदा शैतान, दिल्ली में 9/11 का फेल प्लान, ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के खिलाफ जो इस वक्त साजिश कर रहे हैं उसमें एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। चीन जासूसी करवा रहा है और पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंक के मॉड्यूल तैयार कर रहा है। ताजा जानकारी मिली है अल-कायदा के जो इंडियन मॉड्यूल है उसको लेकर भंडाफोड़ किया एनआईए ने और 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल और केरल में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। अल-कायदा के उन आतंकवादियों को दबोचा है जो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में आतंकी हमले का प्लान बना चुके थे। और सबसे अहम बात यह कि इनका लिंक पाकिस्तान से है। लादेन का टेरर गैंग एक्टिव, गिरफ्त में 9 ऑपरेटिव। एनसीआर को दहलाने का प्लान, पकड़ा गया दहशत का सामान। पश्चिम बंगाल टू केरल, आतंक का दफ्तर सील। एनआईए की बड़ी कामयाबी, वारदात से पहले गिरफ्तारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। अल-कायदा के आतंकी हिंदुस्तान में किसी भी वक्त वारदात को अंजाम देते, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर केरल के एर्नाकुलम तक हुई, जहां एनआईए ने जगह जगह छापेमारी करके अल-कायदा के ऐसे ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है जो देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर हमले की फिराक में थे। एनआईए ने अल-कायदा के जिन 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनमें से 6 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। वहीं 3 आतंकवादी केरल के एर्नाकुलम से दबोचे गए हैं। ये सभी आतंकवादी लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए काम कर रहे थे, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव है। ये आतंकवादी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में थे और वहीं से इन्हें कट्टरपंथ का पाठ मिला। अब तक जिन आतंकवादियों की विस्तृत जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अबू सुफियान पश्चिम बंगाल, लेउयीन अहमद पश्चिम बंगाल, लियाकुब बिस्वास पश्चिम बंगाल, मुशारफ हसन केरल और मुर्शिद हसन केरल में एक्टिव थे। इनके अलावा जिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, वो इन्हीं के संपर्क में आकर हिंदुस्तान में अल-कायदा मॉड्यूल को खड़ा करने में अहम किरदार निभा रहे थे। हथियार बनाने से लेकर हिंदुस्तान को दहलाने के लिए गोला बारूद की खरीद के लिए फंड जुटा रहे थे। इन गिरफ्तार आतंकियों से बरामद चीजों से इनके मंसूबों का अंदाजा लगाइए। आतंकवादियों से जिहादी साहित्य बरामद हुए हैं, देसी बंदूक और कुछ नुकीले हथियार भी मिले हैं। बुलेट प्रूफ जैसा लोकल बॉडी आर्मर मिला है, बम बनाने का विस्फोटक और देसी बम मिले हैं। खुलासा यह भी है कि गिरफ्तार आतंकी भारत में अल-कायदा मॉड्यूल की सक्रियता से फंड जुटा रहे थे, जिससे हथियारों की खरीद होनी थी और इसलिए ये दिल्ली पहुंचने वाले थे। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब होते, उससे पहले ही टेरर ग्रुप का भांडाफोड़ हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार बंगाल के में ऐसा ही घटना होती है, चाहे बांग्लादेशी टेररिस्ट हो, चाहे सीमी अल-कायदा आईएस के और मॉड्यूल हो, बंगाल में कहीं न कहीं जिला में इनका शेल्टर मिलता है। मुझे लगता है बंगाल की सरकार जानबूझकर इनको शेल्टर दे रही, क्योंकि इसी में उनका राजनीतिक हित है। पश्चिम बंगाल में अल-कायदा मॉड्यूल के इस खुलासे के बाद सक्रियता बढ़ गई है।